क्लास शुरू करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 13A का 12 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से, मतलब क्रमानुसार दिया हुआ है 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर। उसके बाद 52 मीटर की भुजा पर, 52 मीटर जिसकी भुजा है उस पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। देखिए और डायग्राम से समझाते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रम से दिया हुआ है 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर। अच्छे से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। और 52 मीटर जिसकी भुजा है उस पर, ठीक है, 52 मीटर जिस त्रिभुज की जो भुजा है जो त्रिभुज का, उस पर सामने वाले शीर्ष से लंब खींच रहे हैं। क्या खींच दिए? लंब। तो देखिए दो त्रिभुज बना कि ना, एक ये त्रिभुज और एक ये, दो त्रिभुज बना। इसका अलग अलग क्षेत्रफल हमको बताना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखिए 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो दो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। ठीक है, इस त्रिभुज का ABC त्रिभुज का नहीं, ABD का क्षेत्रफल अलग निकालना है, ABC का क्षेत्रफल अलग निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। पहले त्रिभुज ABC में जो सब दिया हुआ है उसको लिखिए। यहाँ पे हल कर रहे हैं हम। त्रिभुज ABC में उस पर क्लिक करो, जहाँ पे लिख रहे हैं ना वहाँ पे क्लिक करो, तब दिखेगा। अब उस पर क्लिक करो, ऑन करने। चलिए ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, इतना सा एडिट कर देंगे तो उस पर काट देंगे, टेंशन नहीं है। चलिए पहले त्रिभुज ABC में सभी भुजाओं को लिखिए। AB का मान, BC का मान और CA का मान सबका दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए। AB का मान 51 मीटर, इसको मान लेते हैं A। फिर BC का मान 52 मीटर, उसको मान लेते हैं B। और CA का मान 53 मीटर, इसको मान लेंगे C। तो पहले इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन के सूत्र से। ठीक है, कहीं कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलता है हीरोन के सूत्र से, और कहीं कहीं पे हीरो का सूत्र भी लिखा रहता है। तो हीरो से याद आया, दो दोस्त मूवी देखने के लिए जा रहा था। ठीक है, तो वह जैसे ही सिनेमा हॉल में पहुंचा, तो वह पहुंचने के बाद जब मूवी स्टार्ट हुआ तो वो दोनों सो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि मूवी का नाम था शोले। ठीक है, धर्मेंद्र हीरो और अमिताभ बच्चन का था, तो दोनों दोस्त सो गया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, शोले मूवी नहीं देखा है? गब्बर इसमें रहता है। S का मान निकालिए। A + B + C बटे 2। A का मान कितना? 51 + 52 + 53 बटे 2। जोड़ दीजिए 156 बटे 2, घटाइए 78। S का मान निकल गया। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। S का मान 78 इंटू 78 माइनस 51, 78 माइनस 52, फिर 78 माइनस 53। रूट पूरा देना है, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। 78 गुना ब्रैकेट टूटेगा, घटा के कितना बच जाएगा? 78 में 51 घटेगा, 8 में 1 गया, 7, 7 में 5 गया, 27 हो गया। और यहाँ पे कितना? 26 और यहाँ पे 25।
सब में घटा के लिख दिए। अब देखिए जो बड़ा बड़ा संख्या यहाँ पे है 78, 27 ये सब, इसको भाज्य गुणनखंड पे भी तोड़िए या फिर जोड़ा देखिए किसका पूर सकता है वो भी तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 26 इसमें आ सकता है, 26 या 78 होता है, इसको 3 से गुना करके 26 गुना 3 लिख सकते हैं 78 को। 26 गुना 3 गुना 27 को 3 गुना 9 लिख सकते हैं, ताकि 3 का भी एक जोड़ी हो जाएगा। इसका 3 का जोड़ा पूर गया। 26 है, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 26 एगो आ चुका है। रूट के बदले अंदर से क्या निकालेंगे, 2 गो के बदले 1 गो, तो ये 2 गो का जोड़ा लगाते हुए चल रहा है, ध्यान में रख रहे हैं उसको। गुना 25 को 5 गुना इसी में लिखे 26 2 गो है, 1 गो निकल जाएगा। 2 गो 3 के बदले 1 गो 3, 9 का वर्गमूल 3 और 2 को 5 के बदले में 1 को 5 गुना कर दीजिए। देखिए 3 3 9 से 45 गुना 26 कीजिए 1170 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक उतारिए। तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, अभी और थोड़ा ज्यादा सा बाकी है, थोड़ा ज्यादा सा मतलब 30% कम हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, इसका ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले 1170 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल चुका है 1170 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऊंचाई निकालिए। AD इस पर लंब डाला गया है BC पर, तो ये क्या कहलाएगा, सब ये त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगा। तो उससे निकालिए त्रिभुज की ऊंचाई पहले। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1170 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। निकाले अभी इसका फॉर्मूला लगाइए। अब दूसरे विधि से ऊंचाई वाला से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 1170 1/2 गुना आधार का मान देखिए BC, इसका मान कितना है गुना ऊंचाई। ऊंचाई देखिए जो लंब डाला गया है इसमें BC भुजा पे वो ऊंचाई कहलाएगा AD बराबर 1170। घटा दीजिए इसको 26 बार में, 26 गुना में बराबर के उस तरफ भेजेंगे 1170 बटे 26 घटाइए तो 45 45 बार में AD का मान निकल गया। AD क्या है, ये त्रिभुज ABC की ऊंचाई। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल किसका किसका चाहिए, ABD का और ADC का। अगर हम विरोध सूत्र भी लगाएंगे तो ABC 3 भुजा चाहिए त्रिभुज का, तब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या फिर अगर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला भी लगाएंगे तो ऊंचाई तो मिल गया, आधार मिला है क्या, इसका DC का मान चाहिए और AD का मान चाहिए ही चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। चलिए यहाँ ध्यान दो, चूंकि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, इसलिए ADC एक समकोण त्रिभुज हुआ, ADC एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा और ये लंब कहलाएगा। आधार का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
लगा दीजिए। BC बराबर रूट अंडर कर्ण कौन है उसमें, AC है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, AD है, AD का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। AC का मान 53 का स्क्वायर माइनस AD का मान 45 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर बोलिए 25, 2809 माइनस 45 का स्क्वायर 20, 25 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 784, 784 घटा देना इसमें। 2809 में 20, 25 घटा है 784 का वर्गमूल निकलेगा 28। ठीक है, अरे कोई दिक्कत किसी को? इसका मान निकल गया, BC का मान निकल गया 28 मीटर। अब तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 को 52 में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 मीटर। तो अब देखिए तो जरा ध्यान से देखिएगा। ABD त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण इधर भी बनेगा, लंब डालते हैं तो दोनों तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इधर समकोण है, तो ये ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार का मान मालूम है और ऊंचाई का भी मान मालूम है। फिर ADC भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार का मान मालूम है और ऊंचाई का मान मालूम है। दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकलेगा, निकल जाएगा। निकालिए, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए BD बराबर ये निकला किसका मान, DC का मान 28। तो BD का मान निकालने के लिए टोटल दूरी में 28 को घटा देंगे, तो टोटल दूरी कितना, BC माइनस BC माइनस BC 52 माइनस 28 कितना आ जाएगा, 24 मीटर। तो BD का भी मान निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं अलग अलग दोनों त्रिभुज का, लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार का मान तुरंत अभी निकाले, ताजा ताजा ऊंचाई की तरह, 24 गुना ऊंचाई का मान 45, 2 से 24 कटेगा 12 बार में, गुना कर दीजिए 540 मीटर स्क्वायर। एक आंसर निकल गया। दोनों त्रिभुज का निकालना है, तो उसका निकालने के लिए फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक उतारिए तो चलिए, यहाँ पे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकल गया, ABD का क्षेत्रफल निकल गया 540 मीटर स्क्वायर। अब देखो दो तरीका भी यहाँ पे है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा सकते हैं, लेकिन जब इसका आधार निकाले हैं तो उतना कहाँ जाएंगे, तो इसमें आधार गुना ऊंचाई वाला इसमें भी लगा देते हैं, ADC में भी। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, बहुत सारा रास्ता है इसको सॉल्व करने का। समकोण त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार का मान, ADC के लिए आधार 28 और ऊंचाई 45, 2 से कटा दीजिए 14 बार में, 45 गुना 14 करो 630 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। दोनों क्षेत्रफल निकल गया अलग अलग। देखिए यहाँ पे ADC का क्षेत्रफल 630 और ABD का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर। जोड़ के देख लीजिए, ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा 1170 फुट जाएगा। देखिए 5 1140 30 70 1170 मीटर स्क्वायर।